हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर के बारे में या फिर अर्ली वैदिक कल्चर के बारे में। लेटर वैदिक कल्चर के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो या कोई भी सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएस यूनिट पे ही मिलेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हम देख लेते हैं क्या कंटेंट क्या है हमारे लिए, है ना, कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है क्या, एडवेंट ऑफ आर्यंस, है ना, मतलब आर्यन कहाँ से आए थे और कहाँ सेटल हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में कुछ फैक्ट्स, ओके, जो कि आपके स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली ऋग्वैदिक कल्चर। ओके, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उस समय में अर्ली ऋग्वैदिक टाइम पे वहाँ का कल्चर या वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे उस समय की सोसाइटी के। ओके, और फिर लास्ट में आपके लिए है एक प्रीव्यू अगले लेक्चर के लिए। तो प्रीव्यू देखने के लिए देखिए, चलिए आगे हम शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं, पहला स्लाइड है एडवेंट ऑफ आर्यंस से लेकर रिलेटेड। ओके, मतलब आर्यंस कहाँ से आए थे। तो देखिए, जो इंडो ईरानियंस थे वो क्या थे, इंडो आर्यंस और ईरानियंस का मिक्सचर थे। ओके, एक टेरिटरी में इंडो आर्यंस और ईरानियंस दोनों सेटल हुए, जिनको हम क्या कहने लगे, इंडो ईरानियंस। ओके, फिर वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव होते गए। ओके, तो ये जो थे वो दो एरिया से इंडिया की तरफ आए। एक एरिया का नाम था एट्रोनोव कल्चर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एट्रोनोव कल्चर। ओके, यहाँ से एक आया, जो कि ये कौन सा टेरिटरी है, ये कौन सा एरिया है, ये रीजन है सेंट्रल एशिया का रीजन, लगभग पूरा सेंट्रल एशिया इस साइड से आए हैं, कहाँ, हमारे इंडिया की तरफ। ओके, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आर्यंस। और एक एक और जो है ग्रुप वो आया है कहाँ से, जिसका नाम है बैक्ट्रिया मर्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। ये एक रीजन का नाम है, जो कि क्या, कौन सा रीजन है, साउथ सेंट्रल एशिया, है ना। ओके, सेंट्रल एशिया का साउथ पोर्शन। ओके, तो यहाँ से इंडिया की तरफ आया है। तो इसके एविडेंसेस हमें कैसे मिले हैं, तो यहाँ पे कुछ जो बीएमएसी है वहाँ पे हमें कुछ क्या है, ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स मिली हैं, डजन्स ऑफ ग्रेवयार्ड्स, है ना। तो जो क्या सजेस्ट करता है कि वहाँ पे फाइट हुई होगी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आए होंगे वहाँ से भागकर या वहाँ से जीत कर। ओके, तो अगला क्या है देख लेते हैं कि आर्यंस हमारे यहाँ अगर आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो कहाँ कहाँ सेटल हुए थे। तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में हुए थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में हुए थे, पंजाब में, और कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी के में, है ना। आगे एक मैप है अगली स्लाइड में, उसको हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ सेटल हुए थे। ये दिख रहा है आपको एरिया, ये यहाँ पर जो आर्यंस आए थे अर्ली वैदिक टाइम पे यहाँ पर सेटल हुए थे। ओके, ये एरिया है, इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 7 रिवर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 रिवर्स निकलती हैं। ओके, कौन कौन सी, सिंधु है एक, ओके, और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, और एक सरस्वती नदी है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ओके, तो यहाँ से आर्यंस यहाँ पर सेटल हुए थे, है ना। तो हम आगे देख लेते हैं। अब अगला क्या है, ऋग्वेदा के बारे में है। हमें ऋग्वेदा के बारे में पढ़ना है। तो ऋग्वेदा में क्या है, 1028 हिम्स हैं, यानी वर्सेस हैं या श्लोक्स हैं। ओके, और 10 मंडल्स है, यानी 10 बुक्स है या 10 वॉल्यूम है ऋग्वेदा के। ओके, और ये ऋग्वेदा जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, बट उसमें मुंडा और द्रविडियन वर्ड्स भी हैं। ओके, और ये अर्लीस्ट है सभी वेदों में से, आपको पता ही होगा हिंदू कल्चर में कितने वेद हैं, 4 वेद है, और इन सभी वेदों में से सबसे अर्लीस्ट, ये सबसे पुरानी ऋग्वेदा ही है। ओके, और अर्ली वैदिक टाइम पर ओनली ऋग्वेदा ही थी जो एक टेक्स्ट थी। ओके, बाकी सारी टेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड में आई थी। ओके, तो हम देख लेते हैं आगे, जो सेकेंड से 7th तक हैं मंडल या बुक, वो का क्या है, वो पुराने हैं, और बाकी जो फर्स्ट और 10th है वो लेटेस्ट एडिशंस हैं। ओके, फर्स्ट और 10th जो मंडल है वो लेटेस्ट एडिशन है ना। और जो गायत्री मंत्र है आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने कि पढ़ा भी होगा या बोला भी होगा ना। तो ये गायत्री मंत्र भी हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेदा से ही मिलता है। और इसको लिखा किसने था,
ऋषि विश्वामित्र ने। ओके, तो गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक कल्चर, है ना। तो ऋग्वैदिक कल्चर और अर्ली वैदिक कल्चर में के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्या हमारे पास? ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। वहाँ की जो ट्राइब्स थी, आपको पता था उस समय किंगडम्स तो हुआ नहीं करते थे, होती थी क्या? ट्राइब्स, है ना। स्मॉल ग्रुप्स होता था लोगों का। ओके, सिमिलर मेंटेलिटी या सिमिलर आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स होता था। ओके, तो उनके बीच के रिलेशंस कैसे थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्या है कि आर्यंस ऑलमोस्ट सक्सीडेड एवरीवेयर। क्यों सक्सीड किए थे उन लोगों ने? क्योंकि उनके पास था रथ, जो कि हॉर्सों से चलता था, यानी घोड़ों से चलता था। ओके, जो कि अभी तक मतलब कि उस समय में कहीं पे भी नहीं था, है ना। इन्होंने ही इस रथ को, जो घोड़ों से चलता था, उस रथ को इंट्रोड्यूस किया था कहाँ? वेस्ट एशिया और इंडिया में, है ना, आर्यंस ने। ओके, और जो इंडो आर्यंस थे उनमें जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट थे दो तरीके के होते थे। एक तो आपस में ही, ओके, वॉक अमंग देमसेल्फ, और एक प्री आर्यंस, यानी जो पहले से सेटल्ड है वहाँ पर, उन लोगों से भी ये लड़ते थे, है ना। जो पहले से सेटल्ड है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आएंगे, जो जो पहले से सेटल्ड है वो तो इनका स्वागत तो करेंगे नहीं, है ना। वो तो रेजिस्ट करेंगे ही, क्योंकि अदर कम्युनिटी अचानक से आ रही है उनके एरिया में, तो वो रेजिस्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते थे। ओके, तो दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते थे, एक जो वहाँ पहले से रह रहे हैं उनके साथ, और एक आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, है ना। तो एक बहुत ही फेमस है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, 10 राजाओं की बैटल हुई थी। कहाँ पर? रिवर पारुशनी में। जिसमें जीता कौन था? भारता ट्राइब। ओके, ये जो भारता ट्राइब है ये जीती थी। 10 राजा मतलब 10 ट्राइब्स आपस में लड़े थे, और जीता कौन था? भारता ट्राइब जीती थी, है ना। तो इसी के नाम पर, इसी ट्राइब के नाम पर हमारी कंट्री का नाम भी भारत पड़ा था। ओके, तो अगला देख लेते हैं हम। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, है ना। तो जो अर्ली वैदिक टाइम पे थे उन लोग का जो नॉलेज था एग्रीकल्चर का वो पहले से और बढ़ गया था, है ना। जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी उससे भी अच्छा नॉलेज हो गया था एग्रीकल्चर के बारे में। उनको उनको सीजन्स के बारे में पता था, प्लफिंग के बारे में पता था, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इन सब जो जनरल टर्म्स हैं, ओके, जो जनरल प्रोसेसेस हैं या मेथड्स हैं एग्रीकल्चर की, उनका नॉलेज उन्हें हो गया था। ओके, वैसे ये प्रिडोमिनेंटली क्या थे? पास्टोरल पीपल थे, यानी चरवाहा थे ये ज़्यादातर। ओके, और ज़्यादातर जो इनकी वॉर्स होती थी या लड़ाइयाँ होती थी वो किसके कारण होती थी? काउस के कारण, है ना, गायों के कारण। ओके, गायों को हथियाने के लिए ये लोग बैटल करते थे। उस समय लैंड वगैरह के लिए या टेरिटरी के लिए इन लोग लड़ते नहीं थे, इन लोग किसके लिए लड़ते थे? गायों के लिए। ओके, क्योंकि गायों को पवित्र मानते थे। ओके, जिसका नाम भी दिया गया है ऋग्वेद में, क्या है? गविस्थी, यानी सर्च फॉर काउस। ओके, अगला क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर है उसके लिए टूल्स कैसे यूज करते थे? तो ये टूल्स यूज करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के, है ना। आयरन अभी इन्हें नहीं पता है। आयरन आता है कब? लेटर वैदिक में। तो अभी क्या अर्ली वैदिक चल रहा है, तो अभी अर्ली वैदिक में क्या है? कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स यूज होते थे, है ना। और जो आर्यंस है, जो अर्ली वैदिक टाइम के आर्यंस है, वो सिटीज में नहीं रहते थे। ओके, ये कहाँ रहते थे? मड सेटलमेंट्स में, है ना। फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स में रहते थे। ओके, सेटलमेंट्स में रहते थे। अभी मतलब कि क्या है, इन लोग की सेटल्ड लाइफ चालू नहीं हुई थी। ओके, अर्ली वैदिक में सेटल्ड लाइफ चालू नहीं हुई थी, है ना। जहाँ जाते थे वो वहाँ पे सेटलमेंट बना लेते थे। ओके, चलो अब अगला देखते हैं हम। क्या है हमारे पास? है एडमिनिस्ट्रेशन। अब उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। क्या है जो हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या, उसको क्या कहते थे? राजन, है ना। ये जो है हेड होता था, राजा जैसा होता है बट राजा नहीं है, क्योंकि राजा के पास ज़्यादा पावर होती है बट इसके पास उतनी पावर्स नहीं थी। ओके, तो उसको क्या कहते थे? हेड को राजन, है ना। और हमें उस समय में इलेक्शंस के भी ट्रेसेस या एविडेंसेस मिले हैं कि इलेक्शंस होते थे। ट्राइबल असेंबली जो होती है, ओके, ट्राइबल असेंबली को क्या कहा जाता था उस समय? सभा और विधाता। और भी बहुत सारी ट्राइबल असेंबलीज होती थी। ओके, तो मेनली क्या होती थी? सभा और विधाता, है ना। तो ये इलेक्शंस करते थे अपने किंग के लिए, और इसमें वुमेन्स भी अटेंड करती थी, यानी उस समय वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, है ना। उस समय वुमेन्स की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग थी। वुमेन की पोजीशन डिटेरिएट कब से होना शुरू हुई? लेटर वैदिक पीरियड से। ओके, लेटर वैदिक पीरियड से, है ना। तो अगला देख लेते हैं हम। क्या है जो किंग है वो किसकी मदद ले सकता था?
उसके अदर फंक्शनरीज की। जैसे हमारे यहाँ अभी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर किसकी मदद लेता है, मिनिस्टर्स की डिफरेंट, वैसे ही उस समय किंग जो है वो भी अपने अलग अलग फंक्शनरीज, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फंक्शनरीज होता था, ओके, उनकी मदद लेता था, है ना। तो मेन क्या होता था सबसे, प्रीस्ट या पुरोहित उस समय में, है ना, यानी पुरोहित सबसे मेन होता था, ओके, जो रिचुअल्स वगैरह करवाता था या वर्शिप या प्रेयर वगैरह करवाता था, ओके। तो मेनली दो दो इम्पॉर्टेंट प्रीस्ट हुआ करते थे अर्ली वैदिक टाइम पे, उनका नाम क्या है, वशिष्ठ और विश्वामित्र, है ना। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है। और प्रीस्ट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट जो फंक्शनरी आता है वो कौन है, वो है सेनानी। ये कौन है, हेड ऑफ द आर्मी, ओके, आर्मी का मुखिया, है ना। और ये यूज क्या करता था, स्पीयर्स, एक्सेस एंड स्वार्ड्स, ये सब यूज की जाती थी उसकी आर्मी में, ओके। और इसके बाद जो आता है वो क्या है, जो ट्राइबल ग्रुप्स था, ओके, जो ट्राइबल ग्रुप्स था ग्राउंड लेवल में, उनका हेड कौन होता था, वो होता था वज्रपति, ओके। ऑफिसर जो होता था उनका वो होता है वज्रपति ना। उसको अथॉरिटी होती थी बहुत बड़े लैंड के स्ट्रेच में या फिर पास्टर ग्राउंड में, ओके, उसकी अथॉरिटी रहती थी उस ग्राउंड में या उस लैंड में, है ना। और एक और बात है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कि उस समय में वहाँ जो राजा होते थे वो कोई भी आर्मी अपनी रखते नहीं थे, है ना। जब भी कभी ज़रूरत होती थी या जब भी कभी वार होता था तो जो अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप है उस टेरिटरी में वो आपस में एक हो जाते थे और उन लोग ही मिलिट्री का फंक्शन भी करते थे, ओके। तो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप जैसे उनका नाम दिया हुआ है, ये व्रत, गण, ग्राम और सर्द, ओके, ये 4 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। जब भी जरूरत होती थी तो यहाँ से लोगों को बुला लिया जाता था, तो वो क्या करते थे, आर्मी का काम करते थे, ओके। वैसे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, है ना, राजा के पास। अगला हम देख लेते हैं क्या हमारे पास, ट्राइब्स एंड फैमिली के बारे में अब उस समय की, ओके। उस समय के लोग परिवार के बारे में या ट्राइब्स के बारे में क्या सोचते थे। तो देखते हैं हम, पहला क्या है, पीपल्स प्राइमरी लॉयल्टी वॉज टू द ट्राइब, है ना। जो लोग हैं उनकी सबसे पहली लॉयल्टी क्या थी, उनकी ट्राइब की रक्षा या ट्राइब के बारे में वो सबसे पहले सोचते थे, फिर बाद में उनकी फैमिली के बारे में, ओके। जिसको क्या कहा गया ऋग्वेद में, जना, है ना, इसको जन भी कहा गया है, ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो ऋग्वेद में यूज हुई है वो है विस, है ना। विस क्या है, अलग अलग ग्राम्स को इकट्ठा कर कर एक विस बनता था। और ग्राम क्या है, वो एक है स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स, है ना। मतलब क्या है इसका, स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स जो है उनको इकट्ठा कर करके विश्व बनता था और फिर विश्व बनकर फाइट्स होती थी, ओके। जो ये ग्राम है वो क्या फाइटिंग के लिए ही ऑर्गेनाइज हुआ करते थे यूनिट्स, है ना। तो ये सब इकट्ठे होकर पूरी एक आर्मी बना लेते थे, ओके। तो ये है ना। फिर क्या है, जो फैमिली है अर्ली ऋग्वैदिक टाइम में वो मोस्ट प्रोबेबली गृह शब्द से डिनोट की जाती थी, है ना, क्योंकि इस शब्द का यूज बहुत बार हुआ है ऋग्वेदिक टेक्स्ट में, ओके। अगला देख लेते हैं हम कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर एस्टेब्लिश्ड। उस टाइम पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है, एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में एस्टेब्लिश हो गया था, मतलब एक मेथड या एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू मैरिज हुआ करने लग गई थी उस समय से। बट ये क्या था, एक बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में था, यानी बिल्कुल शुरुआती दौर था मैरिजेस के प्रैक्टिस का या रिचुअल का, ओके, अर्ली वैदिक टाइम में। और क्या था, प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट। अब ये लेविरेट क्या होता है, लेविरेट का मतलब होता है मैरिज टू द ब्रदर्स विडो, है ना। मतलब उस समय में विडो का रीमैरिज भी होने के एविडेंसेस मिले हैं, है ना। मतलब अलाउ था विडोज को वापस से मैरिज करना, ओके। अगला हम देख लेते हैं क्या हमारे पास अगला है जो कैरेक्टरिस्टिक, वो है सोशल डिफरेंसेस। उस समय में सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे थे, है ना, मतलब डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो हम देख लेते हैं। तो उस समय में क्या होते थे, दास या दास्यूस होते थे। ये कौन होते थे, ये वो होते थे जिनको आर्यंस ने कॉन्कर किया था या जीता था, है ना। आर्यंस पहले से यहाँ के तो थे ही नहीं, तो आर्यंस आए थे कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। तो जब वो यहाँ आए तो जो ऑलरेडी पहले से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग थे, है ना, उन पर उन्होंने जीत हासिल की और उनको क्या कहने लग गए, दास या दासियूस, ओके। और उस समय में भी प्रीस्ट जो है, अब अर्ली वैदिक टाइम से ही प्रीस्ट का जो है क्या इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई, है ना, मतलब डोमिनेट करने लग गए, ओके। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो वेल्दी भी होने लग गए, है ना। राजाओं से
गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स भी लेने लग गए थे, तो जिसके कारण क्या हुआ, सोशल इनक्वालिटी शुरू हो गई ट्राइब्स में, है ना। कैसे हुई, देखिए अब कुछ लोग एग्रीकल्चर में थे, कुछ लोग प्रीस्ट थे, तो प्रीस्ट लोग क्या होते थे, ऊंचे होने लग गए थे उस समय, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, है ना। इसीलिए सोशल इनक्वालिटीज भी शुरू हो गई थी। ओके, अगला क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अर्ली ऋग्वैदिक टाइम पे एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बटी हुई थी, है ना। ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बटी हुई थी। जैसे कौन कौन से 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप में बटी हुई थी, तो कौन कौन से थे वो, वॉरियर, प्रीस्ट और कॉमन पीपल। ठीक है, उस टाइम ऐसा बाय बर्थ नहीं था कोई डिवीजन, बट ऑक्यूपेशन यानी उनके काम के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से बांट दिए गए थे। ओके, वॉरियर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे और कॉमन पीपल होते थे। और जो चौथा डिवीजन था वो बिल्कुल अर्ली ऋग्वैदिक टाइम्स में बिल्कुल लास्ट में आया है। ओके, जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू होने को आया तब फोर्थ डिवीजन आया था। ओके, यानी शूद्र, है ना। अगला क्या है, ट्राइबल एलिमेंट्स इन सोसाइटी व स्ट्रॉन्गर एंड सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिड नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब क्या है, सोशल डिवीजन जैसे कुछ किसी से ज़्यादा टैक्स लेना या किसी से कम टैक्स लेना, ये उस समय में नहीं था। टैक्सेस तो थे ही नहीं, है ना। उस समय में टैक्सेस तो थे ही नहीं अर्ली वैदिक टाइम में। ओके, उस समय सिर्फ वॉलेंटरी गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स दिए जाते थे राजा को। ओके, और ट्राइबल कैरेक्टर जो था किसी उस सोसाइटी का वो स्ट्रांग था, ना कि किंग का या मोनार्की का। ओके, अगला हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है अगला, अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक गॉड्स। ओके, मतलब उस समय में भगवान लोग किस चीज़ की वर्शिप करते थे या कौन से भगवानों की वर्शिप की जाती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिविनिटी था अर्ली ऋग्वैदिक टाइम पे, वो कौन से थे, इंद्र की। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो इंद्र थे, जिनका जिनका दूसरा नाम क्या था, पुरंदर, है ना, पुरंदर। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉर या डिस्ट्रॉयर ऑफ पीपल या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ पूरी की पूरी एक यूनिट, है ना। यानी कि ये क्या थे, वारलॉर्ड थे, है ना, युद्ध के भगवान थे ये। ओके, अगली पोजीशन जो थी, मतलब कि इनके बाद जो कौन इंपॉर्टेंट था वो थे अग्नि, है ना, यानी फायर गॉड, आग के देवता। ओके, तो ये उस समय के लोग क्या मानते थे, इनको एक इंटरमीडियरी मानते थे, जो इस दुनिया की बातें ऊपर जो बैठे भगवान है उनसे उन तक पहुंचाते थे, है ना। किसके रूप में, उनकी स्मोक के रूप में, है ना। आग जलती है तो क्या धुआं उठता है, तो वो धुआं आसमान में जाता है। तो उस समय के लोग ये मानते थे कि जो आसमान में धुआं जाता है वो हमारी दुनिया से जो बातें हैं वो भगवान तक या ऊपर किसी को ऊपर की दुनिया में, देवताओं की दुनिया में लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये थे सेकेंड गॉड अग्नि। अगले कौन है इंपॉर्टेंट, वरुण, है ना। वरुण कौन थे, एक पर्सोनिफाइड वाटर यानी जल देवता, है ना, हिंदी में कहें तो जल देवता। ओके, ही वॉज सपोज टू अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर, है ना, नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए थे ये। ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा ही होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना, या वाटर साइकिल। उसमें क्या होता है, पानी एक ऑर्डर बना के रखता है, एक साइकिल बना के रखता है ना। वैसे ही क्या था, इनका काम था वरुण का, वरुण देवता का, कि वो एक नेचर का ऑर्डर बना के रखें। ओके, अगले देवता जो है वो क्या है हमारे पास, सोम, है ना। ये क्या थे, ये थे गॉड ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ों के देवता थे सोम। और इनके ही नाम पर एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक भी है ना। सभी ने सुना होगा सोमरस के बारे में। ओके, तो वो इनके नाम पर है ना, क्यों, क्योंकि वो पेड़ों से ही बनती थी, है ना। अगले जो गॉड है वो क्या है हमारे पास, मारुत, है ना, मारुत। ये क्या है, ये है स्टॉर्म के, ठीक है, स्टॉर्म के गॉड है ये। ओके, तूफानों के देवता है ये। और उस समय में अर्ली ग्रीक टाइम पे आपको पता ही है, वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग थी, तो उस समय में फीमेल डिविनिटीज भी थे, है ना, फीमेल डिविनिटीज भी थी, जैसे अदिति और उषा, और एक और है वो है सरस्वती जी। ओके, वो भी, उनका भी ऋग्वैदिक टेक्स्ट में मिले हैं एविडेंसेस, है ना। तो ये अदिति और उषा जो देवी हैं या फीमेल डिविनिटी हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, वो करती थी अपीयरेंस ऑफ डॉन, है ना, यानी जब सूरज डूबता था तो उस टाइम जो एनर्जी होती थी उसका, उसको रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो यहीं तक था आज का हमारा ये लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। और अब देख लेते हैं हम प्रीव्यू कि हम अगले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है वैदिक लिटरेचर्स, जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे लिखे गए थे, बहुत सारे लिखे गए थे। ओके, जैसे
चारों वेद लिखे गए थे, है ना, ब्राह्मणास लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, वेदांग लिखे गए थे, है ना। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगला हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कि उस टाइम में क्या क्या फीचर्स थे उस समय की सोसाइटी के। ओके, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैरिजेस के बारे में, है ना, उस समय में कितने तरीके की या कितने टाइप्स की मैरिज होती थी। और फिर लास्ट में लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 दोनों की ही समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ज़रूर से देखिएगा, ये समरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बिल्कुल सम अप कर देंगे, सिर्फ एक टेबल के थ्रू आपको ये दोनों के कल्चर्स का कंपैरिजन करवा देंगे। ओके, तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिसको भी अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कोई भी सुझाव इस लेक्चर के बारे में या कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।